अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाब प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। इसको हम स्टडी करेंगे कि वस्कुलर प्लांट कौन कौन से हैं और उसकी हम टाइप्स भी स्टडी करेंगे, जैसे हाइड्रोफाइट्स इसमें आते हैं और हेलोफाइट्स इसमें आते हैं, मीजोफाइट्स आते हैं और जीरोफाइटिक प्लांट इसमें आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स हमारे पास कौन से प्लांट्स होते हैं? आल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, दे लाइव इन वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल लोटस और हाइड्रेला एटीसी, और भी बहुत से प्लांट्स हैं जो कि हाइड्रोफाइट्स हैं, प्लांट्स उसमें सॉरी वाटर में रहते हैं। तो हाइड्रोफाइट जो प्लांट्स हैं वो कौन से प्लांट्स हैं हमारे पास? आल्सो कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, इसको हम एक्वेटिक प्लांट भी कहते हैं। तो नाम से ही जाहिर है एक्वेटिक कहते हैं किसको? पानी को, यानी वाटर को। तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट हमारे पास हो गए जो वाटर में रहेंगे। ठीक है, वाटर लिविंग प्लांट को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट। दे लाइव इन वाटर, ये क्या होते हैं? वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोटस आ गया, इसका मैं आपको पिक दिखाता हूँ, और हमारे पास हाइड्रेला आ गया। ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या है? ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट है और ये वाटर लविंग प्लांट्स है। ये वाटर के साथ लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको वाटर ज़्यादा चाहिए होता है अपने रिप्रोडक्शन के लिए और अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, और अपने अंदर स्टार्च यानी जो खुराक है वो प्रिपेयर करने के लिए इसको वाटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेलोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, हेलोफाइटिक प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं? ये वो प्लांट है जो आल्सो कॉल्ड साल्टी प्लांट, इसको हम साल्टी प्लांट्स भी कहते हैं। क्यों? दे आर साल्ट टॉलरेंट प्लांट, ये साल्ट जहाँ जिस इलाके में साल्ट होता है ये उस इलाके में क्या होते हैं? ग्रो कर सकते हैं। टॉलरेंट मीन्स बर्दाश्त करने वाले, साल्टी एरिया को वो क्या करते हैं? बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम साल्टी प्लांट भी कहते हैं। हेलोफाइट्स प्लांट को हम साल्टी प्लांट भी कहते हैं। दे आर साल्ट टॉलरेंट, ये प्लांट्स ये साल्ट को क्या क्या करते हैं? साल्ट को टॉलरेंट करते हैं, साल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। दे ग्रो इन सॉइल और वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी, ये क्या करते हैं? ये ग्रो करते हैं, जो प्लांट है ये ग्रो करते हैं अपनी अपनी नशोनुमा करते हैं इन सॉइल और वाटर, मिट्टी में या फिर वाटर के एरिया में, ऑफ हाई सैलिनिटी, जहाँ पर ज़्यादा नमक की मिकदार ज़्यादा होगी, साल्ट की मिकदार ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। सीडा फ्रूटिकोजा, ठीक है, स्मूथ कॉर्ड ग्रास। ठीक है, इसको दो नाम देते हैं हम, सीडा फ्रूटिकोजा भी कहते हैं या फिर स्मूथ कॉर्ड ग्रास इसका जो है कॉमन नेम है। ये हमारे पास क्या है? हेलोफाइट्स प्लांट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास है मीजोफाइट प्लांट। ठीक है, तो मीजोफाइट जो प्लांट्स है वो कौन से प्लांट है? दे आर टेरिस्ट्रल प्लांट, ये क्या है? ये टेरिस्ट्रल प्लांट है। टेरिस्ट्रल मतलब जो कि लैंड पे ग्रो कर सकते हैं। अडेप्टेड 50% एंड 50% ड्राई आरवी। ठीक है, ये 50% जो ऐसे इलाके होते हैं जो जहाँ पे 50% ड्राइनेस होगा और 50% वेट होगा, मतलब नमी होगी, तो वो क्या कर सकते हैं? इस तरह इन्वायरमेंट में दे लाइव इन मॉडरेट क्लाइमेट, ये क्या कर सकते हैं? मॉडरेट क्लाइमेट में लाइव कर सकते हैं। इसको ऐसे इलाका चाहिए जहाँ पे 50% वाटर हो, 50% ड्राइनेस हो, तो ऐसे इलाके में क्या मीजोफाइट जो प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं? वीट है, रोजेज है, ठीक है, और पाम ट्री, खजूर के जो दरख्त हैं, गुलाब के जो दरख्त है, प्लांट्स हैं, और वीट जो हमारे पास गंदम है, ये क्या है? ये हमारे पास आते हैं मीजोफाइट प्लांट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है जीरोफाइटिक प्लांट्स या जीरोफाइट्स प्लांट, ये हमारे पास आते हैं लाइव इन लो वाटर हैबिटेट और ड्राई हैबिटेट, ये इस हैबिटेट में रहते हैं। कौन से? जीरोफाइटिक प्लांट्स उस हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पे वाटर जो है वो क्या हो? लो हो, कम वाटर हो, या फिर ड्राई हैबिटेट, या फिर ऐसा हैबिटेट हो जो कि खुश्की वाला हो। फॉर एग्जांपल सहरा में क्या होते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट्स उगते हैं। कैक्टी एंड पाइनएप्पल एटीसी, कैक्टी जो है वो कैक्टस के फैमिली से, और कैक्टस के जो और भी मेंबर हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। पाइनएप्पल जो हमारे पास अनानास का दरख्त है, ठीक है, ये क्या है? ये जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं। और अब हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं, किसके? बेसिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स की कुछ बेसिक स्टडीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लांट में दो सिस्टम हमारे पास मौजूद होते हैं। कितने सिस्टम? दो सिस्टम मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं रूट सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है? सरफेस ऑफ द ग्राउंड है। ठीक है, इससे जो सरफेस ऑफ द ग्राउंड से जो नीचे का इलाका है इसको हम रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट सिस्टम या फिर रूट। और जो प्लांट या जो ट्री उगा हुआ है किसके ऊपर? अबव द ग्राउंड, उसका जितना भी पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम। ठीक है, तो क्या हो गया? अंडरग्राउंड जितना भी पार्ट एक प्लांट का गया है उसको हम रूट सिस्टम कहेंगे, और
एबव द ग्राउंड, जो जितना भी उसका पार्ट है एक प्लांट का, एक ट्री का, उसको हम क्या कहेंगे, शूट सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर कितने सिस्टम है, प्लांट के अंदर 2 सिस्टम है, इसको हम कहते हैं, एक को रूट सिस्टम, दूसरे को हम कहते हैं शूट सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूट सिस्टम को। आ गया रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज वर्किंग फॉर प्लांट्स विद इन द सॉइल। ठीक है, ये जो सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये जो रूट सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो वर्किंग करता है, किसके लिए वर्किंग करता है, काम किस लिए करता है, प्लांट्स के लिए करता है, विद इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जाकर ये किसके लिए काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वो प्लांट्स के लिए करता है। इट इज़ अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सिर्फ फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहेंगे, बाकी जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो रूट क्या है, फ्लावर तो नहीं है, तो इट इज़ अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। रूट्स क्या है, वो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैं। अब इसमें मजीद हम जाते हैं आगे के 2 मेन टाइप्स ऑफ द रूट, कि रूट्स के जो 2 मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है टेप रूट। ठीक है, ये रूट का एक क्या है, एक टाइप है रूट का। इट इज़ मेनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, जो डाइकॉट प्लांट्स है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। इट इज़ मेनली फाउंड इन डाइकॉट, ये जो टेप रूट है, आपने ये सीखना है कि टेप रूट सिर्फ डाइकॉट प्लांट में होगा। ठीक है, इट इज़ मेनली फाउंड इन डाइकॉट, ये ज़्यादातर किस में होगा, डाइकॉट प्लांट्स में मौजूद होगा। इट इज़ अ प्राइमरी रूट, ये प्राइमरी रूट है। टेप रूट कौन सा रूट है, जो पहले पहले निकलता है वो क्या होगा, वो हमारे पास टेप रूट होगा। ठीक है, ये बात आपने सीख ली है, जो पहले पहले रूट निकलेगा वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास टेप रूट है। इट इज़ अ प्राइमरी रूट दैट ग्रोज लॉन्ग एंड थिक, ये क्या होगा, लॉन्ग भी होगा और थिक भी होगा, ये मतलब बड़ा भी होगा, सख्त भी होगा और लंबा भी होगा, कौन सा, टेप रूट। ठीक है, नेक्स्ट इसका हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक हमारे पास रेडिश मूली और दूसरा हमारे पास कैरेट। ठीक है, हमारे पास गाजर और मूली इसका क्या है, एग्जाम्पल है। हैव शॉर्ट एंड थिक टेप रूट, ये जो हमारे पास गाजर और मूली है ये क्या होंगे, इसका जो मतलब बॉडी है वो क्या होगी, थिक होगी और क्या होगी, शॉर्ट होगी, मतलब होगी शॉर्ट लेकिन थिक होगी। और दैट स्टोर शुगर और स्टार्च, कैरेट के अंदर भी क्या होगा, स्टार्च स्टोर होगा, और हमारे पास जो रेडिश है उसके अंदर भी क्या होगा, स्टार्च स्टोर होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है रूट का वो क्या है, वो हमारे पास है फाइब्रस रूट। ठीक है, फाइब्रस रूट कौन से रूट होते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स रूट, इसको हम एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। द नेक्स्ट नेम आर आल्सो कॉल्ड फाइब्रस रूट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, इसको हम एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं। इट इज़ मेनली फाउंड इन मोनोकार्ड्स, जो टेप रूट था वो किस में था, वो डाइकार्ड में ज़्यादातर हमारे पास आता था, लेकिन ये जो है एडवेंटिशियस रूट्स या फाइब्रस रूट ये ज़्यादातर फाउंड होता है, मिलता है हमें किस चीज़ में, मोनोकार्ड्स में। क्या है, इट इज़ अपोजिट टू टेप रूट, ये जो हमारे पास एडवेंटिशियस रूट है ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, टेप रूट के अपोजिट है। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम फॉर्म अ डेंस नेटवर्क, ये जो हमारे पास फाइब्रस रूट है ये क्या करेगा, ये एक सिस्टम बनाएगा, एक सिस्टम बनाएगा, अ डेंस नेटवर्क, एक बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क का क्या बनाएगा, एक सिस्टम बनाएगा, ऑफ रूट्स दैट इज़ क्लोजर टू द सॉइल सरफेस, जो क्या होंगे, सॉइल सरफेस के करीब होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सॉइल सरफेस है। ठीक है, तो ये जो एडवेंटिशियस रूट हो गए, टेप रूट क्या होता है, टेप रूट ज़्यादा डीप जाता है। ठीक है, लेकिन एडवेंटिशियस रूट क्या करेंगे, ये सॉइल के करीब क्या होंगे, मौजूद होंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है आपका, क्या हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम फॉर्म अ डेंस नेटवर्क, एक बहुत ज़्यादा नेटवर्क किस्म का बना लेता है, ऑफ रूट्स का ज़्यादा नेटवर्क बना लेता है, डेंस नेटवर्क बना देता है। ठीक है, दैट इज़ क्लोजर टू द सॉइल सरफेस, जो सॉइल सरफेस के करीब ही होगा। ठीक है, जिस तरह बारिश हो जाएगी तो क्या होगा, ये पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बनाना हो गया, मेज एंड ऑनियन, प्याज और जो हमारे पास ठीक है गन्ना है, मकई है, और हमारे पास जो केला है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल में आते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स या फिर फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल में आते हैं। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कौन सा सिस्टम है, जो अबव द ग्राउंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, शूट सिस्टम होगा। इट इज़ एन इरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच ग्रो अपवर्ड्स। ठीक है, ये प्लांट का एक इरेक्ट पार्ट है, इरेक्ट पार्ट मतलब सीधा खड़ा होना। ठीक है, सीधा
खड़ा होना, वर्टिकली खड़ा होने को क्या कहते हैं, इरेक्ट। तो ये प्लांट का एक इरेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। शूट सिस्टम क्या होता है, वो अबव द ग्राउंड होता है, तो वो सीधा होता है ऊपर की जानिब, ठीक है। तो ये पार्ट जो है प्लांट का, शूट सिस्टम वाला पार्ट, ये क्या होगा, ये इरेक्ट होगा। विच ग्रो अपवर्ड, जो अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की जानिब क्या होगा, ग्रो करेगा। इट इज़ यूजुअली अबव द ग्राउंड और सॉइल, ये आमतौर पर क्या होता है, सॉइल या फिर ग्राउंड के ऊपर होगा, ठीक है। शूट सिस्टम ग्राउंड के ऊपर होगा, रूट सिस्टम ग्राउंड के नीचे होगा, ठीक है। स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये हमारे पास क्या क्या है, ये सारे शूट सिस्टम के मेंबर हैं, ठीक है। ये जो पार्ट्स है प्लांट के, ये हमारे पास शूट सिस्टम में आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट में एक चीज़ पढ़नी है कि प्लांट हैव मेनली 2 पार्ट्स। प्लांट में क्या होते हैं, जब हम प्लांट को डिस्कस करते हैं, प्लांट में हमारे पास मेनली 2 ही पार्ट्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और दूसरे को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन सा पार्ट होता है, स्टेम हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है, लीव्स हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है, फ्रूट्स हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है और सीड्स हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हमारे पास ओनली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में अगर आपके सामने एमसीक्यूज आया कि कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो जाहिर सी बात है कि फ्लावर रिप्रोडक्शन करता है, फ्लावर के जरिए से नस्ल कशी होती है, पोलिनेशन होता है। तो फ्लावर क्या है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। क्या है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है जी फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।